बीटा गामा फंक्शन लेक्चर सेकंड में 12 रिजल्ट प्रूव करने जा रहा हूँ, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में हमेशा पूछे जाते हैं। और ये रिजल्ट में ये है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, इसको तो प्रूव करवाया जा चुका है। बीटा फंक्शन का सममित गुणधर्म लिखिए और सिद्ध कीजिए। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा एम एन और बीटा एन एम ये दोनों इक्वल होते हैं। बीटा एम एन की डेफिनेशन और गामा फंक्शन की डेफिनेशन, रिलेशन बीटा फंक्शन की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ये पीछे लास्ट लेक्चर में बताया जा चुका है। अब यहाँ से सेकंड नंबर रिजल्ट से यहाँ प्रूव करना है। प्रूव दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एम माइनस 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एम डी एक्स। इसी की वैल्यू होती है 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एम डी एक्स। ठीक है, बीटा एम एन इज इक्वल टू ये भी होता है 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2 एम माइनस 1 थीटा कास की पावर 2 एम माइनस 1 थीटा डी थीटा। 4 नंबर रिजल्ट ये प्रूव करना है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन डी एक्स। 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एम माइनस 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन डी एक्स। और ये प्रूव करना है कि गामा एन की वैल्यू 1 होती है। प्रूव दैट गामा एम प्लस एन की वैल्यू एन गामा एन होती है। प्रूव दैट गामा एन प्लस 1 की वैल्यू एन का फैक्टोरियल होता है। प्रूव दैट गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। प्रूव दैट गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। और लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फार्मूला ये है गामा एम प्लस 1 एम प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई गामा 2m अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1। ये लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फार्मूला 99% चांस है कि हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। ठीक है, ये हमेशा आता ही रहता है। और प्रूव दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये लास्ट लेक्चर में ही प्रूव कर दिया था। ये तो बता ही चुके हैं बीटा फंक्शन का सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जो कि लास्ट लेक्चर में बताया जा चुका है। अब इन सभी प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं। उनमें से सेकंड नंबर फर्स्ट तो बीटा फंक्शन का सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, जिसको प्रूव किया जा चुका है। सेकंड नंबर से प्रूव करते हैं यहाँ। तो ये क्या है, प्रूफ ये करना है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एम माइनस 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन डी एक्स और 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एम माइनस 1 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन। तो बीटा एम एन को लेकर हम चलते हैं। बीटा एम एन, तो बीटा एम एन की डेफिनेशन क्या है, 0 से 1 एस की पावर एम माइनस 1 माइनस एस की पावर एन माइनस 1 ये डी एक्स। ये बीटा एम एन की डेफिनेशन से हो गया। अब पुट करते हैं हम x इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई। जब x इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई पुट करते हैं तो y के इसमें डिफरेंशियल करेंगे तो dx अपॉन dy। तो क्या होगा इसका डिफरेंशियल d अपॉन dy 1 प्लस y की पावर माइनस 1। तो क्या होगा माइनस 1 प्लस y की पावर माइनस 1 प्लस y का फिर से 1। ये क्या होगा माइनस 1/1 प्लस y की पावर, ये माइनस 2 तो नीचे ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। ये ds अपॉन dy हो गया और dy को इधर लाते हैं तो ds इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन 1 प्लस y का स्क्वायर, ये आ गया। अब जब पुट किए तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो है x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/1 प्लस y। तो 0 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू होगा 1/0। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 1/0 इन्फिनिटी। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा इन्फिनिटी माइनस 1। तो वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लेंगे, क्या बचेगा समुद्र ही बचेगा। इन्फिनिटी से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे इक्वल टू 0 तो वाई की वैल्यू इन्फिनिटी। और जब s की वैल्यू 1 लेते हैं, देन s की वैल्यू क्या लेते हैं 1। तो पुट क्या किए हैं s इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई। तो s के स्थान पर 1 लिखते हैं तो 1/1 प्लस वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका तो क्या आएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 1। तो वाई इज इक्वल टू 0। तो लिमिट क्या होगी y इज इक्वल टू इन्फिनिटी से y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी से y इज इक्वल टू 0, इन्फिनिटी से 0 हो जाएगी।
ठीक है। तो ds के स्थान पे क्या लिखेंगे, माइनस डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए ऊपर लिखते हैं बीटा यमन, ये हो जाएगा बीटा यमन इक्वल टू होगा, ये 0 से 1 जो है तो 0 की करस्पॉन्डिंग लिमिट क्या आ गई है, इन्फिनिटी। यहाँ लिखेंगे इन्फिनिटी से 0। अब यह क्या लिखेंगे, s के स्थान पे लिखेंगे 1/1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस s के स्थान पे 1/1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 और ds के स्थान पे क्या लिखेंगे, माइनस डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर। ऐसे तो ये क्या होगा, ये माइनस को हटाने के लिए इस लिमिट को उल्टा कर देते हैं, 0 से इन्फिनिटी हो गया, 1 की पावर थी m माइनस 1 और 1 प्लस वाई की पावर थी m माइनस 1। यहाँ इसके नीचे 1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वाई और 1 प्लस वाई माइनस 1 की पावर n माइनस 1, ये डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई की पावर 2, ये और 1 माइनस 1 ये कट गया, 1 माइनस 1 ये कट गया, तो क्या बचा, ये बचा 0 से इन्फिनिटी और 1 की पावर से कुछ नहीं हो तो बने होता है 1 प्लस वाई की पावर क्या लिखेंगे, m माइनस 1, ये होगा वाई की पावर भी n माइनस 1 और 1 प्लस वाई की पावर भी n माइनस 1 और ये क्या होगा, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई की पावर 2। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, इसी को ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी वाई की पावर n माइनस 1 और डी वाई, ये होगा 1 प्लस वाई की पावर, ये होगा m माइनस 1 और 1 प्लस वाई की पावर। यहाँ पे देखते हैं, देखिए इन तीनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो 1 प्लस वाई की पावर क्या लिख देंगे, 1 प्लस वाई की पावर, ये लिखेंगे m माइनस 1 n माइनस 1 और प्लस 2, ये हुआ। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी वाई की पावर n माइनस 1 डी वाई अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, 2 से ये माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 2 कट गया, तो 1 प्लस वाई की पावर क्या हुआ, m प्लस n। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हम निकाल रहे थे अभी, बीटा mn की, तो बीटा mn की वैल्यू निकाल रहे थे, तो बीटा mn इज इक्वल टू ये आ गया 0 से इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हैं s की पावर n माइनस 1 dx अपॉन 1 प्लस s की पावर m प्लस n। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर्टी पढ़े हो 12th क्लास में, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। कौन सी प्रॉपर्टी, सेकंड नंबर, ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू होता है ए से बी एफ वाई डी वाई। वेरिएबल यदि एक्स कंटेन है किसी फंक्शन में तो वेरिएबल वाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वैल्यू में, बशर्ते लिमिट वही हो। तो यहाँ पे लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, यहाँ 0 से इन्फिनिटी, इस वाई को इस एक्स में बदल दिए इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब ये आप जानते हैं कि बीटा यमन इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा यमन की, जब बीटा यमन था तो यहाँ 0 से इन्फिनिटी एस की पावर n माइनस 1, यहाँ एस की पावर क्या है, सेकंड टर्म। ठीक है, तो जब बीटा या एस की पावर सेकंड टर्म जो है, सेकंड कंपोनेंट n माइनस 1, तो जब यहाँ पे बीटा, इस रिजल्ट से और क्या लिख सकते हैं, बीटा n जबकि वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी और यहाँ पे n के स्थान पे क्या आ गया m, तो यहाँ क्या होगा s की पावर m माइनस 1 ds अपॉन 1 प्लस s की पावर यही रहेगा m प्लस n। ये रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट की मदद से इस रिजल्ट को लिख दिए, क्योंकि यहाँ सेकंड कंपोनेंट n है तो यहाँ s की पावर n माइनस 1, तो बीटा n की वैल्यू निकालेंगे तो इसी प्रकार सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 से इन्फिनिटी s की पावर m माइनस 1 ds अपॉन 1 प्लस s की पावर यहाँ पे n प्लस m आ जाएगा, n प्लस m को m प्लस n लिख सकते हैं। ठीक है, बट वी नो दैट, ये तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बीटा mn इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा n
सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, ठीक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन क्या होता है, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, ठीक है। ये दोनों इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों इक्वल हैं, ये भी दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब चारों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन क्या लिख लिए थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिला आपको, बीटा एम एन की वैल्यू, बीटा एन एम की वैल्यू, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एन माइनस 1 और डी एस अपॉन 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन, या इसी को लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एम माइनस 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन, ये ठीक है। तो बीटा एन एम की वैल्यू हम ये भी लिख सकते हैं, बीटा एन एम की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, और बीटा एन एम की वैल्यू भी ये लिख सकते हैं, बीटा एन एम की वैल्यू भी ये लिख सकते हैं, ये चारों आपस में इक्वल हैं। इस प्रकार ये दूसरा रिजल्ट प्रूव हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है थर्ड रिजल्ट, ये है अगला, ये क्या था प्रूव करना है, प्रूव दैट, टू प्रूव, ये प्रूव करना है बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से पाई बाई 2, ये क्या है, साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा और कास की पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा, ये प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में बीटा एम एन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से 1 एस की पावर एम माइनस 1 माइनस एस की पावर एन माइनस 1, ये डी एस, ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं, अब ये आपको पता है कि जब रिलेशन बिटवीन आपको ये बताया था ए माइनस एस की पावर कुछ हो यहाँ पे, तो हम पुट करते हैं एस इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, पुट करते हैं ये। पिछले साल 12th क्लास में हम लोग पढ़े थे ए माइनस एस की पावर, यहाँ पे ए माइनस एस की पावर रहता था रिडक्शन फार्मूला में 1/2 या रूट रहता था, तो हम मानते थे एस इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए का काम कौन कर रहा 1, तो यहाँ पुट करेंगे एस इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, एस इज इक्वल टू 1 साइन थीटा इसलिए भी प्रूव करेंगे क्योंकि लिमिट लाना है 0 से पाई बाई 2, तो एस इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा जब पुट कर देंगे तो यहाँ पे ये 0 से 1 लिमिट 0 से पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा 1 कास स्क्वायर थीटा ये आपको लाना भी है, ठीक है। यहाँ एस के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर एम माइनस 1, तो साइन स्क्वायर साइन एस की वैल्यू हो जाएगी 2m माइनस 2, ये आपको 2m माइनस 1 टाइप का लाना भी है, ठीक है। ये वजह है एस इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा पुट करने की, ठीक है। तो पुट करते हैं एस इज इक्वल टू जब साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या करेंगे, थीटा के इसमें डिफरेंशियल करेंगे, तो ds अपॉन डी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल होगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का फिर से तो cos थीटा, ठीक है। तो ds अपॉन ds इज इक्वल टू होगा 2 साइन थीटा, ये cos थीटा और d थीटा, ठीक है। और इसकी लिमिट चेंज करेंगे, तो यहाँ अभी ds है, इसका मतलब s इक्वल टू 0 से s इक्वल टू 1 लिमिट है, लेकिन जब ds किसमें बदल जाएगा, d थीटा में, यहाँ d थीटा जब आ जाएगा तो यहाँ थीटा बराबर कुछ से थीटा बराबर कुछ लिमिट होनी चाहिए, तो वे थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जो पुट किए हैं उसमें बारी बारी से s इज इक्वल टू 0 s इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करके थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो then s इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पुट क्या किए थे, s इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 0 इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा, तो साइन 0 इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा, तो 0 इज इक्वल टू होगा थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 0। अब then क्या करें, s इज इक्वल टू क्या मान लें, s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू क्या माने हैं साइन स्क्वायर थीटा,
एस इज इक्वल टू, जब साइन स्क्वायर थीटा तो एस के स्थान पर 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो लिमिट क्या हो गई 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी। तब इसको हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऊपर से लिखते हैं, नीचे अच्छे से दिखता नहीं है, इसलिए यहाँ लिखते हैं 0 से 1 जो था, तो 0 से 1 किस में बदल जाएगा 0 से पाई बाई 2 में, तो लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2, ठीक है। एस के स्थान पे क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्या है यह -1, और 1 माइनस एस के स्थान पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और इसकी पावर क्या है -1, और डी एस के स्थान पे क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया डी थीटा। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, इसी को ये लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे एक फार्मूला आप पढ़े थे 7वीं क्लास में, ए की पावर m की पावर n, ए की पावर m इंटू n, तो ये पावर की पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन की पावर क्या होगा 2m माइनस 2, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये थीटा लिख दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी पावर क्या है n माइनस 1, ये होगा 2 साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये हो गया डी थीटा, तो ये 0 से पाई बाई 2, ये होगा साइन थीटा की पावर, देखो साइन थीटा की पावर 2m माइनस 2 और साइन थीटा की पावर 1 है, और ये वाले 2 को बाहर निकालिए, ठीक है, ये होगा साइन थीटा की पावर, साइन थीटा की पावर 2m माइनस 2 और प्लस 1, ये थीटा, और कॉस की पावर यहाँ भी क्या होगा 2m माइनस 2, ये कॉस की पावर 1 तो प्लस 1, ये डी थीटा, ये यहाँ थीटा रहेगा क्या। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2, ये होगा साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा, कॉस की पावर 2m माइनस 1 थीटा, 80 थीटा, यही प्रूफ भी करना था। इस प्रकार आपको मिल गया कि बीटा mn इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा, कॉस की पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। इस फार्मूले के यूज हम लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फार्मूला प्रूव करते समय यूज करेंगे, ठीक है। अब इस प्रकार ये तीसरा रिजल्ट प्रूव हो गया। अब देखते हैं फोर्थ रिजल्ट देखते हैं। फोर्थ रिजल्ट क्या है ये प्रूव करना है, इसको बताते हैं। फोर्थ रिजल्ट टू प्रूव बीटा mn इज इक्वल टू 1/2 0 से इंफिनिटी s की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस s की पावर m प्लस n ds, और प्लस 0 से इंफिनिटी s की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस s की पावर क्या होगा m प्लस n, ये ds, ये रिजल्ट प्रूव करना, ये ब्रैकेट लग गया, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो आप प्रूव भी कर चुके हैं, वी नो दैट, पीछे प्रूव किया जा चुका है, ये प्रूव किया जा चुका है बीटा mn इज इक्वल टू ये 0 से इंफिनिटी s की पावर n माइनस 1 dx अपॉन 1 प्लस s की पावर m प्लस n, ये इक्वेशन फर्स्ट। ये प्रूव किया जा चुका है बीटा nm इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी s की पावर m माइनस 1 ds अपॉन 1 प्लस s की पावर m प्लस n, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। लेकिन बीटा mn इज इक्वल टू क्या होता है, बट बीटा nm
इज इक्वल टू होता है बीटा यम एन। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, तो यहाँ पे इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा बीटा यम एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एस की पावर यम माइनस 1 और डी एस अपॉन 1 प्लस एस की पावर यम प्लस एन। इक्वेशन सेकंड, हेडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो क्या आएगा बीटा यम एन प्लस बीटा यम एन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एन माइनस 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन आई डी एस, और 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एम माइनस 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन आई डी एस। ये क्या होगा, ये दोनों ऐड होगा, सेम टर्म है तो 2 इंटू बीटा एम एन, तो क्या हो जाएगा ये, यही होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एन माइनस 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन और डी एक्स, ये क्या लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एम माइनस 1 डी एस अपॉन 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन। ये क्या होगा 2 उस साइड में ले जाएंगे, बीटा एम एन इज इक्वल टू 1/2 और 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एन माइनस 1 प्लस एस की पावर, ये क्या होगा एम प्लस एन ये डी एक्स और 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एम ये एम माइनस 1 ये डी एक्स अपॉन 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन। ये आ गया। इस प्रकार बीटा एम इज इक्वल टू ये प्रूव हो गया। अब ये रिजल्ट प्रूव करना था, अब नेक्स्ट रिजल्ट प्रूव करते हैं 5th नंबर। रिजल्ट ये है, prove that gamma gamma 1 is equal to 1, gamma 1 is equal to 1, गामा 1 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो आप फार्मूला जानते हो, क्या फार्मूला पढ़े हो, बीटा बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन वी नो दैट क्या फार्मूला आप जानते हो, गामा एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एस की पावर ई की पावर माइनस एस की पावर एन माइनस 1 डी एक्स, जब एन क्या हो पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, ये होता है, तो यहाँ पे एन के स्थान पे क्या लिखते हैं वी पुट एन इज इक्वल टू 1, तो गामा एक इज इक्वल टू क्या होगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस और एस की पावर 1 माइनस 1 ये डी एस, गामा 1 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस की पावर 0 ये डी एक्स, गामा 1 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 डी एक्स, तो गामा 1 इज इक्वल टू होगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स ये डी एक्स, तो गामा 1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 ये 0 से इन्फिनिटी लिमिट, क्योंकि आपको पता है कि पावर ए एस डी एस इज इक्वल टू होता है ई की पावर ए एस अपॉन ए, एस का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करें, या उसको और डिटेल सॉल्व करना तो एस को टी मान के सॉल्व करते हैं, यही रिजल्ट आता है। ठीक है, या कि हम एस को जनरली क्या करते हैं, ऐसे जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, ई की पावर माइनस एस का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस से होगा, लेकिन एस का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ एस कोफिशिएंट ए था तो इसे डिवाइड किए। अब यहाँ पे देखो गामा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ए की पावर माइनस इन्फिनिटी
अपान -1 ये, और e की पावर -0 अपान -1 ये। गामा 1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? इसको e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। अभी हम डिटेल हम बताते हैं कि पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 कैसे होती है। अभी हम लिखे देते हैं e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 अपान ये होगा -1, और ये क्या होगा माइनस और माइनस +1, और e की पावर -0 तो गामा 1, तो 0 अपान -1 क्या होगा 0, i की पावर 0 ही लिख सकते हैं इसको। e की पावर 0 क्या होता है 1, तो 0 + 1 यानी गामा 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया। अब आपको हम ये बताते हैं कि पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पे 11th क्लास में आप लोग पढ़े हो कि e की वैल्यू होती है, e की वैल्यू होती है 2.718। e की वैल्यू 2 और 3 के बीच होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जिसकी वैल्यू 1 से अधिक होती है उसकी पावर जब बढ़ाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है। जैसे सपोज करते हैं कि e की वैल्यू सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे e की पावर 1 करेंगे तो 2 की पावर 1, तो e की पावर 2 करेंगे तो 2 की पावर 2 तो क्या आएगा 4, e की पावर 3 तो 2 की पावर 3 तो क्या आएगा 8, e की पावर 3 को 4 करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 4 तो 16। तो यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यू पावर बढ़ाते जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो e की पावर बहुत बड़ी संख्या तो बहुत बड़ा मान इन्फिनिटी। ठीक है, अब यदि मान लेते हैं ये तो e की पावर इन्फिनिटी वैल्यू होगी, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं 1 अपान e की पावर इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि e की पावर माइनस n इक्वल टू होता है 1 अपान e की पावर n। 7th क्लास में पढ़े थे आप लोग। तो यहाँ e की पावर माइनस इन्फिनिटी को 1 अपान e की पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं। e की पावर इन्फिनिटी को लिख सकते हैं क्या अभी दिखा चुके इन्फिनिटी, तो 1 अपान इन्फिनिटी और 1 अपान इन्फिनिटी। ठीक है, और 1 अपान इन्फिनिटी क्या होगा, जैसे मोदी सरकार 1 रुपये देती है, कहती है पूरे इंडिया वाले बराबर बराबर बांट लो। 1 रुपये को 130 करोड़ लोगों में बांटना है, तो अपना हिस्सा लेने के लिए आप लाइन लगा के खड़े नहीं रहोगे, उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो 1 अपान इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा 1 अपान इन्फिनिटी इक्वल टू 0। ठीक है, ना के बराबर। तो 1 अपान इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हुआ 0। ठीक है, अब e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 0। अब जैसे मान लो जिसकी वैल्यू जैसे मान लो 1/2 है, इसकी पावर 1 करते हैं तो 1/2 आएगा। 1/2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा। 1/2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा 1/8 आएगा। 1/2 की पावर 4 करेंगे तो 1/16 आएगा। तो ये वाली वैल्यू छोटी है इससे, ये और छोटी है, ये और छोटी है। तो 1/2 की पावर बहुत बड़ी संख्या, ठीक है इन्फिनिटी, इसका मान क्या होगा 0। ठीक है, इतना कम आते 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 क्या होगा 1/16 और छोटा आता जाएगा 1 लाख 1 करोड़। ठीक है, संख्या। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब जिसमें पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं उसकी वैल्यू 1 से छोटी है, तो पावर जब बढ़ाएं तो वैल्यू घटती जाएगी, अर्थात जब बहुत बड़ी पावर तो उसका बहुत छोटा मान, यानी 1/2 की पावर इन्फिनिटी 0। और जिसमें पावर हम जो बेस जिसको हम कहते हैं, जिसके बेस की पावर को जब बढ़ाते जाएंगे तो उसकी बेस जो है 1 से बड़ा है। जैसे यहाँ बेस क्या था 2.718 था, तो जिसकी पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 से अधिक है। ठीक है, तो पावर बढ़ाते जाएंगे तो बहुत बड़ी पावर तो बहुत बड़ा मान। ठीक है, e की पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ 1/2 की पावर इन्फिनिटी इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से छोटी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर रिजल्ट की ओर चलते हैं। तो फाइनल निष्कर्ष ये निकला कि e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0। ठीक है, अब एक है 6 नंबर रिजल्ट देखते हैं, प्रूव करते हैं। 6 नंबर रिजल्ट ये है, प्रूव दैट गामा n plus 1 is equal to n gamma n, n gamma n, gamma n plus 1 is equal to n gamma n। इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसका जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है
गामा n प्लस 1 है, इसको लिख सकते हैं, गामा की परिभाषा लगाएंगे तो क्या होगा, गामा परिभाषा आपको पता है, गामा n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एस की पावर n माइनस 1 dx, ये है। जब गामा n प्लस 1 रहेगा तो क्या लिखोगे, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस इस तरह रहेगा, s की पावर n प्लस 1 माइनस 1 dx लिखोगे, वही लिखने वाले हैं। 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, s की पावर क्या लिखेंगे, n प्लस 1 माइनस 1 dx, ये ठीक है। तो ये क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, ये होगा माइनस 1 प्लस 1 कट जाए एस की पावर n, ये ds, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल लगता है, 12th क्लास में पढ़े थे, एक आईलेट रूल, ठीक है। तो आईलेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, ऐसे। एल का मतलब होता है लॉग वाला फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स अथवा एस की कोई पावर, एस की पावर 1, एस की पावर 2, एस की पावर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर एक्स की पावर माइनस एक्स, ऐसे। इसमें देखते हैं दो फंक्शन में से यदि साइन इनवर्स एक्स है दो फंक्शन में से, तो साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अब इस साइन इनवर्स वाला फंक्शन एब्सेंट है, तब ये देखेंगे दो फंक्शन में से लॉग वाला होगा, लॉग वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, लॉग को प्राथमिकता फर्स्ट दी जाएगी। लॉग, इसमें लॉग शामिल है, नहीं शामिल है, इसको मिटा दिए। अब एल्जेब्रिक फंक्शन हो तो उसको फर्स्ट प्राथमिकता दी जाएगी, यहाँ एस की पावर n है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। फिर एक्सपोनेंशियल लास्ट में नंबर लगता है तो उसको लास्ट प्राथमिकता दी जाएगी। एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, e की पावर माइनस एस को सेकंड। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट आप जानते हैं, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू, तो यहाँ पे s की पावर n इनटू e की पावर माइनस एक्स ds, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे क्या, 0 से इन्फिनिटी। फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल d अपॉन dx s की पावर n, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स ds, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो s की पावर n e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, ये लिमिट लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी। और ये क्या होगा, s की पावर n का डिफरेंशियल n s की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, ये ds। तो ये क्या लिख देंगे, इसी को लिख सकते हैं माइनस s की पावर n e की पावर माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं क्या, 0 से b, और यहाँ पे लिमिट लिख देंगे b टेंड टू इन्फिनिटी, वही इन्फिनिटी के स्थान पे हम क्या लिख दिए b, अब b टेंड टू इन्फिनिटी, तो b के स्थान पे इन्फिनिटी रखते ही आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, n को बाहर निकालिए, और 0 से इन्फिनिटी, यहाँ भी रहेगी लिमिट 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, s की पावर n माइनस 1 और e की पावर माइनस एक्स, ये dx। अब ये तो जानते हो कि गामा n की फार्मूला है, गामा n की e की पावर माइनस एक्स, s की पावर n माइनस 1 ds, तो e की पावर माइनस एक्स, s की पावर n माइनस 1 ds, तो ये गामा n है। तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट b टेंड टू इन्फिनिटी, b टेंड टू इन्फिनिटी, और ये क्या लिख देंगे, माइनस s की पावर n अपॉन e की पावर x, और लिमिट लिख दिए 0 से b, ठीक है। और ये होगा n, और ये गामा n, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और ये क्या होगा, माइनस e की पावर n अपॉन e की पावर b, ये हुआ। और लोअर लिमिट जब रखेंगे तो माइनस और माइनस 0 की पावर n अपॉन e की पावर 0, ऐसे। और ये क्या लिखेंगे, n गामा n, और इसको क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और माइनस e की पावर n, e की पावर b का फार्मूला, e की पावर b का फार्मूला क्या होगा, 1 प्लस b की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, b की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, b की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल डैश डैश, b की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल, b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ऐसे आता जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 होगा, तो ये होगा। और लास्ट वाला क्या है,
एन गामा एन। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे माइनस बी की पावर एन, इससे हम बी की पावर एन कॉमन लेते हैं तो 1 बी की पावर एन, ये बी की पावर 1 फिर 1 का फैक्टोरियल बी की पावर एन, बी की पावर 2/3 का फैक्टोरियल बी की पावर एन, फिर क्या लेंगे लास्ट में डैश डैश, ये है बी की पावर एन अपॉन एन का फैक्टोरियल 1 बी की पावर एन। इसी को क्या लिख सकते हैं, बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, और ये क्या लिखेंगे 1 बी की पावर एन, ऐसे डैश डैश, और ये क्या लिख लेंगे प्लस एन गामा एन, एन गामा एन। अब इसी को बी की पावर एन यहाँ देखिए कर दिया। अब क्या देखते हैं इसको आगे, ये है लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा बी की पावर एन कट गया तो 1 बचा क्या 1 बी की पावर एन, 1 का फैक्टोरियल बी की पावर एन -1, बी 1 क्या लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल और बी की पावर एन -2 डैश डैश। यहाँ पे क्या बचेगा, ये कट जाएगा बी की पावर एन, ये होगा 1 एन का फैक्टोरियल। ठीक है, और इसमें क्या बचेगा, बी की पावर एन कटेगा तो यहाँ पे बी बचेगा, यहाँ पे बी अपॉन, ये बी की पावर एन कट जाएगा, बी की पावर 1 बचेगा तो बी भर लिख दिया अपॉन एन प्लस 1 का फैक्टोरियल डैश डैश, ये लास्ट में क्या है एन गामा एन गामा एन। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी। अब एन के स्थान पे हम एन टेंड टू इन्फिनिटी नहीं है यार, ये बी टेंड टू इन्फिनिटी चल रहा था ना, बी टेंड टू इन्फिनिटी, ये बी टेंड टू इन्फिनिटी, जहाँ बी है वहाँ इन्फिनिटी रख दो। ठीक है, तो क्या होगा 1 अपॉन इन्फिनिटी की पावर है 1 ये 1 का फैक्टोरियल इन्फिनिटी की पावर एन -1, 1/3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल, और ये 2 का फैक्टोरियल और इन्फिनिटी की पावर एन -1, एन -1, एन -2 आएगा, एन -1 है तो अब क्या लिखेंगे 1 एन का फैक्टोरियल और 1 यहाँ इन्फिनिटी अपॉन एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये होगा एन गामा एन। ये अब देखते क्या है 1 किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो 0 आते हैं, 0 ये 0 ये 0, 1 एन का फैक्टोरियल, और ये क्या होगा इन्फिनिटी अपॉन कोई संख्या तो इन्फिनिटी में रहता है, ये क्या होगा एन गामा एन। तो क्या होगा इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी और प्लस एन गामा एन, और 1 इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा 0 और एन गामा एन, ये होगा एन गामा एन। तो किसकी वैल्यू आ गई गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन गामा एन, ये तो प्रूव करना है। 6 नंबर रिजल्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट। तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या है 7 नंबर ये कहता है प्रूव दैट गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू होता है एन का फैक्टोरियल, ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं क्या गामा एन प्लस 1। अभी हम प्रूव करेंगे कि गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा एन और गामा एन, एन गामा एन, और इसको गामा एन को लिख सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि गामा एन प्लस 1 था, तो इसमें क्या किया गया आगे वाले रिजल्ट के लिए एन प्लस 1 से 1 सब्ट्रैक्ट किए, एन प्लस 1 से 1 सब्ट्रैक्ट किए,
तो एक में गामा लगा दिए, एक में गामा नहीं लगाया, ये आ गया क्या एन गामा एन, ठीक है, ये एन है। अब इसको लिखेंगे गामा एन को तो एन माइनस वन एन माइनस वन, तो एक गामा लगाएंगे एक में गामा नहीं लगाएंगे, फिर एन माइनस वन और यहाँ पे एन माइनस वन एन माइनस वन ऐसे, तो क्या होगा तो एन माइनस वन, ये क्या हुआ एन माइनस टू गामा एन माइनस टू, तो एन माइनस वन एन माइनस टू, ये क्या होगा एन माइनस टू माइनस वन एन माइनस टू माइनस वन, इसमें गामा लगा देंगे तो क्या आएगा एन माइनस वन एन माइनस टू, ये क्या होगा एन माइनस थ्री और गामा क्या होगा एन माइनस थ्री, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, ठीक है, डैश डैश कहाँ तक चला जाएगा, लास्ट में टू गामा टू है। अब गामा इसी के आगे वाला क्या होगा एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, डैश डैश यहाँ गामा टू क्या लिख सकते हैं टू माइनस वन और टू माइनस वन का गामा, तो क्या होगा एन माइनस वन एन माइनस टू, ये होगा एन माइनस थ्री, ये क्या होगा टू, ये होगा वन, ये होगा गामा एक, और गामा एक की वैल्यू प्रूव कर चुके हैं बात होती है, तो एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डैश डैश टू, क्या आ गया टू इंटू वन, ठीक है। इसी क्या लिख सकते हैं एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डैश डैश, यहाँ पे क्या आ गया टू इंटू वन, तो क्या होगा एन का फैक्टोरियल, कैसे जैसे आपके पास ये है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक चला गया, तो इसको क्या लिख देते हैं हम 5 का फैक्टोरियल, इसी को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 माइनस वन, ये 5 माइनस टू डैश डैश कहाँ तक चला गया 1 तक, क्या लिख देंगे इसको 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो वही लिखा गया एन माइनस वन कहाँ तक चला गया 1 तक, तो स्टार्टिंग टर्म का फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 को 3 5 माइनस 1 3 को 5 माइनस 2 डैश डैश लास्ट तक जब 1 तक चले जाएंगे स्टार्टिंग टर्म का फैक्टोरियल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इस प्रकार की 7 रिजल्ट प्रूव होता है। 8 नंबर देखते हैं। अभी एक ही लेक्चर में बहुत सारे रिजल्ट प्रूव करने की वजह यह है कि 29 मार्च से यहाँ के स्टूडेंटों की सेकंड ईयर वालों की ज्ञान है, तो अधिक से अधिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगला रिजल्ट ये है 8 नंबर, अभी तक सभी स्टूडेंट कोरोना का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब कंफर्म हो गया कोरोना नहीं आएगा, तो ओपन बुक एग्जाम वाली स्थिति खत्म, इसलिए हड़बड़ी में पढ़ना शुरू किए हैं अभी। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो हमेशा आते हैं। और अब प्रूव दैट जैसे एक रिजल्ट है गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू, प्रूव करना है क्या पाई अपॉन साइन एन फाई, जो कि हमेशा पूछा जाता है और इस सवाल में इस फार्मूले का हमेशा यूज करेंगे। तो गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू ये होता है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक आपके पास रिजल्ट बताया जा चुका है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू, प्रूव करते हैं हम, वी नो दैट, क्या रिजल्ट आप जानते हो बीटा एम एन इज इक्वल टू प्रूव किया जा चुका है क्या 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx, ये प्रूव किया जा चुका है। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं एक ये भी रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ये भी प्रूव कर चुके हैं। m n इज इक्वल टू होता है गामा n अपॉन गामा m प्लस n, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिला आपको रिजल्ट, ये गामा n अपॉन गामा m प्लस n
इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी s की पावर n माइनस 1 ds अपॉन 1 प्लस s की पावर n प्लस n। अब क्या करेंगे, यदि हम पुट करते हैं, पुट m प्लस n इज इक्वल टू 1, जब m प्लस n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो m की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस n। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, जहाँ m है वहाँ लिख देते हैं 1 माइनस n। तो 1 माइनस n लिख दिए गामा में, ये गामा n है ही। ये क्या होगा 0 से इन्फिनिटी s की पावर n माइनस 1 dx है। और ये क्या होगा 1 प्लस s की पावर m प्लस n के स्थान पे 1 लिख दिए। तो क्या रिजल्ट मिल गया आपको 1 माइनस n और गामा n और 0 से इन्फिनिटी s की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x ये dx। ठीक है, और ये एक रिजल्ट और आप जानते हो, क्या जानते हो, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है 0 से इन्फिनिटी s की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x ये dx की वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन n फाई। ये कहाँ से होती है, एमएससी प्रीवियस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक पेपर है, उसमें कंटूर इंटीग्रेशन से ये होता है 0 से इन्फिनिटी s की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x dx। तो इसको आगे प्रूफ किया जाएगा, लेकिन अभी इसका प्रूफ बताना संभव नहीं है, कंटूर इंटीग्रेशन भी पढ़े नहीं हो। तो जैसे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम लोग करते चले आए थे, किस क्लास से, 8 क्लास से, 7 क्लास से, लेकिन इसको प्रूफ 10th क्लास में किया गया। इसकी वजह ये थी, उसको प्रूफ कराने के लिए कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना जरूरी था, जो कि 11th 9th 10th में यानी 7th 8th क्लास में पढ़ाया नहीं गया था। इसलिए उसको प्रूफ किया जाता है 10th क्लास में, सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ पढ़ने के बाद। इसी प्रकार कंटूर इंटीग्रेशन अभी आप पढ़े नहीं है, इसलिए इस रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज करेंगे। आगे जब एमएससी में इसका आएगा, इसका प्रूफ फिर देखेंगे। ठीक है, तो पाई अपॉन साइन n पाई 0 से इन्फिनिटी s की पावर n माइनस 1 ds अपॉन 1 प्लस x है। तो ये हुआ, इसकी वैल्यू ये भी होती है और इसकी वैल्यू ये भी होती है। तो इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं और इसको फोर्थ मान लेते हैं। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से क्या रिजल्ट मिला, जब दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो क्या लिखेंगे, गामा 1 माइनस n और गामा n इज इक्वल टू क्या होगा पाई अपॉन साइन n पाई। प्रूफ 8 नंबर रिजल्ट भी प्रूफ होता है। अब एक 9 नंबर रिजल्ट को देखते हैं। 9 नंबर रिजल्ट ये है, प्रूफ ये करना है 9 नंबर को, प्रूफ दैट, इसको भी मिटा देते हैं, प्रूफ दैट गामा 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसको अंडर रूट पाई गामा नहीं है, तो अभी हम एक रिजल्ट जो प्रूफ किए हैं 7 नंबर, उसका यूज करेंगे। तो वी नो दैट क्या प्रूव कर चुके हैं अभी हम, गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n फाई। अब यदि n के स्थान पे 1/2 रख दें तो यहाँ पे 1 माइनस 1/2, तो यहाँ भी गामा 1/2, यहाँ भी गामा 1/2, तो गामा 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 रखें तो साइन पाई/2 आ जाएगा। साइन पाई/2 वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पाई आ जाएगा। तो गामा 1/2 का स्क्वायर की वैल्यू पाई, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो पाई रूट में हो जाएगा, तो गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई आ जाएगी। तो क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1/2, तो क्या होगा गामा 1/2 और 1 माइनस 1/2, ये पाई अपॉन क्या होगा साइन 1/2 पाई। ये क्या होगा गामा 1/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई/2 वैल्यू 1। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, गामा 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 5। तो क्या होगा गामा 1/2 की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 5। क्यों, क्योंकि s की पावर यदि s² इज इक्वल टू n है, तो s इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट n, प्लस माइनस में लिख सकते हैं ऐसे भी। ये गामा 1/2 की वैल्यू की होती है अंडर रूट 5। ये प्रूफ हुआ। ठीक है, चॉइस को आपको समझ में आया होगा। अब एक आता है लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फार्मूला, जो कि हमेशा हर एक यूनिवर्सिटी में आता है 10 नंबर का। देखते हैं इसको, लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फार्मूला भी तो एमएससी 3rd सेमेस्टर स्पेशल फंक्शन में भी ये पूछा गया था और बीएससी में भी हमेशा पूछा जाता है। तो क्या है
10 नंबर लीजेंडरी स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ लीजेंडरी डुप्लीकेशन फार्मूला, डुप्लीकेशन फार्मूला, लीजेंडरी डुप्लीकेशन फार्मूला। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, या अब ये पूछा जाता है कभी कभी, स्टेटमेंट ही लिख दिया जाता है, प्रूफ दैट क्या लिख देंगे, गामा यम प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा 2m। ये ठीक है, ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये इसको प्रूफ करने के लिए, या इसी को ऐसे भी पूछा गया है, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, गामा फंक्शन के लिए द्विगुणन सूत्र लिखिए और सिद्ध कीजिए। गामा फलन के लिए द्विगुणन सूत्र लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ठीक है ना, गामा फलन के लिए द्विगुणन सूत्र लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो गामा फलन का द्विगुणन सूत्र यही है, इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, ये कुछ रिजल्ट हम ये जानते हैं, इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, क्या यदि m और n दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो बीटा mn इज इक्वल टू, आप जानते हो बीटा mn की वैल्यू क्या जानते हो, गामा n अपान गामा m प्लस n, ये जानते हो बीटा mn की वैल्यू। अब बीटा mn इज इक्वल टू, आज ही प्रूव किए हैं अभी, 0 से π/2, 2 इंटू 0 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कास की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा m और गामा n अपान गामा m प्लस n। ठीक है, बीटा mn इज इक्वल टू, ये प्रूफ किए हैं रिजल्ट, पीछे देख लेना अभी। अब यहाँ भी इसको इक्वेशन क्या रखते हैं, फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, एक बार 2n माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रख देंगे। तो यहाँ पे क्यों रख देंगे, क्योंकि जो रिजल्ट प्रूव करना है n का वैल्यूज नहीं है, तो हम 2n माइनस 1 के स्थान पे 0 रखेंगे, तो n की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ n के स्थान पे 1/2 रखेंगे, गामा 1/2 वैल्यू रूट पाई आपको लाना भी है। और यहाँ n के स्थान पे, यहाँ n के स्थान पे क्या लिख देंगे, 2n माइनस 1, तो n की वैल्यू 1/2, तो n के स्थान पे 1/2 रख देंगे, तो m प्लस 1/2, तो इसकी भी यहाँ जरूरत है। ठीक है, इसलिए इस रिजल्ट में पहले हम 2n माइनस 1 के स्थान पे 0 रखेंगे। ठीक है, तो पुटिंग 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 implies 2n इज इक्वल टू 1 implies n इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वैल्यू जब रखेंगे तो क्या आएगा, 2 और 0 से ये π/2 और ये साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा और cos की पावर 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 के साथ क्या लिखते हैं 0 और ये थीटा और डी थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, गामा m लिख दिए और n के स्थान पे गामा 1/2 अपान क्या लिखेंगे, गामा m प्लस 1/2। ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 से π/2 और साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा और डी थीटा। किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसको छोड़ दिए, गामा m और ये अंडर रूट पाई होती है गामा 1/2 की वैल्यू, अपान क्या होगा m प्लस 1/2, ये गामा m प्लस 1/2 आ गया। ठीक है ना, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। क्या रख लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। अब इस इक्वेशन में जहाँ पे n है वहाँ m का यूज करते हैं, जहाँ n है वहाँ m का। ठीक है, जब n, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि आपको 2m भी लाना है रिजल्ट में, तो n के स्थान पे m का यूज कर देंगे, तो यहाँ m प्लस m हो जाएगा, तो गामा 2m भी मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, तो n के स्थान पे हम क्या रखते हैं, m। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, अब पहली कंडीशन में तो 2n माइनस 1 तो 0 रखे,
ताकि n का एलिमिनेशन हो सके। दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको गामा 2m लाना है तो इसमें n के स्थान पे यम इसमें पुट करेंगे। अगेन वी पुट n इज इक्वल टू m इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा 2 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा और कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा और डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख देंगे गामा यम अपान गामा क्या लिख देंगे यम प्लस यम ऐसे, और यहाँ पे n के स्थान पे यम लिख देंगे ना, n के स्थान पे यम। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको आगे स्टेप में, इसी को लिखते हैं 2 इंटू 0 से पाई बाई 2, ये हो गया साइन, इसकी भी पावर 2m माइनस 1, इसकी पावर भी 2m माइनस 1 इकट्ठा लिख देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा की पावर क्या 2m माइनस 1 और डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं गामा यम अपान गामा 2m। ये अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे 2 की पावर 2m माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 2 और 2 की पावर 2m माइनस 1 और साइन थीटा कॉस थीटा और इसकी पावर क्या है 2m माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू गामा यम अपान गामा 2m। अब ऐसा क्यों किए, 2 की पावर 2m माइनस 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि आप फार्मूला जानते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का साइन 2 थीटा, इसमें 2 की आवश्यकता है, तो यहाँ पूरे की पावर 2m माइनस 1 लगा है तो 2 की पावर 2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई पहले से कर दिए तो उसी से डिवाइड भी कर दिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 अपान 2 की पावर 2m माइनस 1 और इसको इकट्ठा लिख देते हैं 0 से पाई बाई 2, ये होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस पूरे की पावर क्या हो गई 2m माइनस 1 और थीटा, ये थीटा का है डी थीटा। ठीक है, तो क्या हो गया गामा यम अपान गामा 2m। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, तो ये होगा 2 अपान 2 की पावर 2m माइनस 1, ये होगा 0 से पाई बाई 2, ये होगा साइन 2 थीटा की पावर क्या है 2m माइनस 1 और डी थीटा गामा यम अपान गामा 2m। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम 2 थीटा को फाई मान लेते हैं, तो 2 डी थीटा अपान डी फाई, तो फाई का फाई किससे डिफरेंशियल 1, तो 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी फाई। ठीक है, अब इसकी लिमिट भी चेंज होगी, तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा डी फाई अपान 2, लिमिट व्हेन क्या व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 5, 0 इज इक्वल टू 5, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो क्या होगा 2 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 5, कट गया तो पाई इज इक्वल टू हो गया 5। ये तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई हो जाएगी लिमिट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे ये 2 अपान 2 की पावर 2m माइनस 1 0 से पाई हो, और ये क्या लिख देंगे 2 थीटा को 5 लिख दिए हैं, तो साइन की पावर 2m माइनस 1 ये 5 और डी 5 अपान 2, ये 2 से ये 2 कट गया, और ये क्या होगा गामा यम अपान गामा 2m। ठीक है, ये क्या होगा 1 अपान 2 की पावर 2m माइनस 1 0 से पाई साइन की पावर 2m माइनस 1 5 और डी 5 इज इक्वल टू गामा यम अपान गामा क्या हो गया 2m। ठीक है, अब एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, क्या प्रॉपर्टी पढ़े हैं दिखाते हैं आपको, 6 नंबर प्रॉपर्टी लगेगी
जो आप 12th क्लास में पढ़े थे। एक तो पहली प्रॉपर्टी लगती है, वेरिएबल को चेंज कर देंगे। एक तो पहली प्रॉपर्टी ये पढ़े हैं, ए से बी एफ थीटा डी थीटा इज इक्वल टू होता है ए से बी एफ फाई डी फाई, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये पढ़े हैं 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स इफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी अपर लिमिट एक्स के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखें तो एफ एक्स ही यदि आता है तो हम अपर लिमिट का आधा कर देते हैं और अपर लिमिट का आधा कर देते हैं 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे पाई के स्थान पे पाई माइनस फाई लिखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा ही, तो बदलाव जब नहीं होगा तो हम अपर लिमिट का आधा कर देंगे तो 2 का मल्टीप्लाई, ये पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी और 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी क्योंकि हम अपर लिमिट माइनस फाई लिखेंगे यहाँ, साइन पाई माइनस फाई आएगा और साइन पाई माइनस फाई क्या होगा, साइन फाइन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, एफ फाई इज इक्वल टू दिया है साइन की पावर 2m माइनस 1 फाई, तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस रखते हैं फाई, तो साइन की पावर क्या लिखेंगे 2m माइनस 1, ये पाई माइनस फाई, तो क्या होगा साइन की पावर 2m माइनस 1 फाइन रहेगा, वही रहेगा, तो यह फाइन रहेगा कि नहीं, तो वही अपर लिमिट माइनस रखने से यह फाइन आ गया। यदि माइनस एफ फाई या 0 लिख देते इसका इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है अपर लिमिट माइनस फाई रखने से यह फाइन आ रहा है, इसका मतलब अपर लिमिट का आधा करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम यही करने वाले हैं। अब इक्वेशन सेकंड की भी जरूरत पड़ेगी, मिटा दिए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, वही करते हैं, लगाते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली अपर लिमिट का आधा 2 का मल्टीप्लाई, तो ये होगा 2 अपान 2 की पावर 2m माइनस 1 जी, 2 का मल्टीप्लाई कर ही दिए, यहाँ 1 था तो 2 कर दिए, और पाई बाई 2 अपर लिमिट का आधा कर दिए, और साइन की पावर क्या लिख दिए 2m माइनस 1, और ये क्या हो गया फाई, ये डी फाई इज इक्वल टू गामा m और गामा m अपान गामा 2m, ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल को चेंज करते हैं, तो क्या होगा 2 अपान 2 की पावर 2m माइनस 1 0 से पाई बाई 2, ये क्या होगा साइन की पावर 2m माइनस 1, ये थीटा डी थीटा, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं गामा m अपान गामा 2m, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। इक्वेशन सेकंड जो मिला था थर्ड जो मिल गया, तो थर्ड को सेकंड से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड बाई इक्वेशन सेकंड थर्ड को सेकंड से डिवाइड करते हैं, तो थर्ड का राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर ले लिखते हैं, ये होगा 2 अपान 2 की पावर 2m माइनस 1 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। इसमें क्या था, इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। अब थर्ड का राइट हैंड साइड क्या है, गामा m अपान गामा 2m, इसका राइट हैंड साइड क्या है गामा m अंडर रूट पाई अपान गामा m प्लस 1/2, ये वो डिवाइड करने के बाद जब डिवाइड करेंगे क्या होगा, ये इंटीग्रेशन दोनों में है ना ऊपर नीचे, ये वाला इंटीग्रेशन दोनों से कट गया, देखिए ये क्या आ गया, ये 2 अपान 2 की पावर 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको क्या लिखेंगे गामा m अपान गामा 2m और डिवाइडेड बाई गामा m अंडर रूट पाई अपान गामा m प्लस 1/2, ठीक है। अब डिवाइड को इंटू में बदलते हैं, तो 2 अपान 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू 1 अपान 2, तो गामा m अपान गामा 2m इंटू उल्टा हो जाएगा, इंटू करेंगे डिवाइड को तो m प्लस 1/2 अपान गामा अंडर रूट पाई। अब देखते हैं गामा m से गामा m कट गया, ये क्या हुआ
ये 2 से 2 कट गया, जो बचा उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो 1/2 की पावर 2m माइनस 1 बचा। ये गामा m को इस साइड से साइड में लाते हैं, तो गामा 2m रूट पाई को इधर से इधर लाएंगे, तो यहाँ अंडर रूट पाई इज इक्वल टू इधर क्या बचा, गामा m और गामा m प्लस 1/2। इसी को लिख सकते हैं गामा m और गामा m प्लस 1/2। ये क्या है, अंडर रूट पाई गामा 2m अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1। दिस इज डुप्लीकेशन, लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फार्मूला। दिस इज लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फार्मूला, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। इस प्रकार बीटा गामा फंक्शन से जितने रिलेशन थे वे सब प्रूव किए गए, और इन रूल पर आधारित ये सारे क्वेश्चन कल से बताएंगे। लगभग 25 क्वेश्चन बताएंगे बीटा गामा फंक्शन पर आधारित। थैंक यू सो मच।